8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th स्कॉलरशिप के वीडियो सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट वोकैबलरी से रिलेटेड मालूमात हासिल करेंगे। वोकैबलरी जिसे हम उर्दू में ज़ख़ीरा अल्फाज कहते हैं। जब भी आपके उस्ताद आपको पढ़ाते हैं तो उस वक्त आपको चाहिए कि जो नए नए अल्फाज आते हैं उसको डिक्शनरी से तलाश करें, उसको मेमोराइज़ करें। वोकैबलरी बढ़ाने का एक ही तरीका है, हमको अल्फाज को याद करना होगा। वोकैबलरी मीन्स नोइंग मोर एंड मोर वर्ड्स एंड यूजिंग देम इन डे टू डे लाइफ इन स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल। Certainly it plays an important role in teaching and learning process. Learning the words with context and use of dictionary helps to enrich our vocabulary. तो vocabulary के इस यूनिट में हम 8 सब यूनिट पढ़ने वाले हैं। उसमें से आज हम फर्स्ट 1.1 राइटिंग वर्ड्स यूजिंग गिवन क्लूज इससे रिलेटेड मश्क हल करेंगे और कुछ मश्क मैं आपको बताऊंगी हल करके और उसके बाद में आपको मश्की सवालात इसी वीडियो के आखिर में दिए जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द बॉय इन द पिक्चर इज। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दी गई है, पिक्चर दिया गया है, उसमें वो बच्चा क्या कर रहा है ये हमें इन 4 ऑप्शन में से तलाश करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पिकिंग अप फ्लावर्स, सोइंग द सीड्स, वाटरिंग द प्लांट एंड फोर्थ वन इज ऑब्जर्विंग द लीव्स। तो यहाँ पर ये बच्चा पौधों को पानी डाल रहा है, तो इसके लिए करेक्ट सेंटेंस वाटरिंग द प्लांट है, इसलिए हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड पॉइंट आउट द ऑड थिंग्स। यहाँ पर एक पिक्चर है, इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये लायन है और उसको सामने सोंड दी गई है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ट्रंक टू द लायन, मेन टू द लायन, टेल टू द लायन एंड फोर्थ वन इज विस्कस ऑफ लायन। तो यहाँ पर अगर हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज मजबूत होगा तो हमको समझ में आएगा कि ट्रंक, मेन, टेल, विस्कस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रंक टू द लायन, जो कि ट्रंक जो है वो एलिफेंट को होता है, लायन को नहीं होता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पिक्चर शोज। यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन या फिर ऑटम सीजन। तो ये पिक्चर जो है जिसमें एक बच्ची छाता लेकर खड़ी है, बादल है, बारिश बरस रही है, तो जाहिर सी बात है दिस इज रेनी सीजन। सो हमारा सेकेंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इट इज कप एंड सॉसर देन व्हाट इज नाइफ एंड फ्लैश डैश। तो नाइफ के साथ में क्या जुड़ता है ये हमें दिखाना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है स्पेड, सेकेंड है बाउल, थर्ड है लैडर एंड फोर्थ है फोक। तो हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज अगर हमारा अच्छा होगा तो हम बता सकेंगे कि कप एंड सॉसर है तो नाइफ एंड फोक होगा, यानी हमारा फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट। माई मदर डैश डैश डिलीशियस केक। ऑप्शन है बेक, बॉइल्स, कुक्स, फ्राइज। तो यहाँ पर हमें ध्यान से पढ़ना है कि माई मदर डैश डैश डिलीशियस केक बोला गया है। केक को क्या करते हैं, केक जो बनाते हैं तो उसको बेक करना कहते हैं। बॉयल केक, कुक्स एंड फ्राइज नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन बेक ये सही है क्योंकि केक को बेक किया जाता है। नेक्स्ट। फाइंड आउट द ऑड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन क्लू विच इज़ नॉट रिलेटेड टू वॉशिंग प्रोसेस। हम जब सवाल पढ़ते हैं उस वक्त हमें ध्यान देना है कि हमें सवाल में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। नॉट रिलेटेड पूछा गया है टू वॉशिंग प्रोसेस, जो कि वॉशिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट है रिंस, सेकेंड आयरन, स्पिन एंड देन ड्राई। तो यहाँ पर आपने अगर वॉशिंग मशीन के ऊपर गौर किया होगा तो ये बटन्स होते हैं रिंस, स्पिन, ड्राई।
लेकिन आयन नहीं होता। आयन जो है वो आफ्टर वॉशिंग प्रोसेस है, इसके लिए आयन जो है वो हमारा सही आंसर होगा सेकेंड नंबर का। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द अल्टरनेटिव विच इज नॉट रिलेटेड विद द एक्सट्रैक्ट। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वॉट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये एक पोएम है। ऑप्शन है राइम, रिदम, म्यूजिक एंड प्रोज। तो यहाँ पर ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये राइम है यानी पोएम है, रिदम तरन्नुम से वगैरह पढ़ा जाता है, इसको म्यूजिक भी होती है, बट दिस इज़ नॉट प्रोज। ये एक नस्र वाला हिस्सा नहीं है, ये नज़म वाला हिस्सा है। प्रोज यानी नस्र वाला हिस्सा, इसलिए हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अ गर्ल इज गेजिंग थ्रू। यहाँ पर ये तस्वीर साफ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये तस्वीर में एक बच्ची जो है वो आसमान में तारे देख रही है रात के वक्त में। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप से देखेगी, टेलीस्कोप, होरोस्कोप या बायोस्कोप। तो जाहिर सी बात है तारे जो है वो टेलीस्कोप से देखे जाएंगे, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स अ वर्ड विच डजंट एक्सप्लेन द एक्शन वर्ड टू सी। यानी ये जो टू सी यानी देखना, हमें आंखों के जरिए देखना, इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, डजंट एक्सप्लेन पूछा गया है। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर ही हमें ऑप्शन तलाश करना है। इसका ऑप्शन है टू वॉच, टू पीप, टू लुक आफ्टर, टू ऑब्जर्व। यहाँ पर है टू सी यानी हमें नज़रों के जरिए देखना वाला यहाँ पर पूछा गया है, और यहाँ पर जो उससे रिलेटेड नहीं है ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू वॉच, ये सही है, हमें देखना। टू पीप ये भी है, जो कि झांकना जिसे कहेंगे। और 4 नंबर का ऑप्शन है टू ऑब्जर्व यानी मुशाहिदा करना, ये भी हम आंखों के ज़रिए करते हैं। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 नंबर का ऑप्शन ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि टू लुक आफ्टर, लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन ये आंखों के ज़रिए देखना वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, मदर लुक आफ्टर टू देयर चिल्ड्रन, यानी माँ जो है अपने बच्चों की परवरिश करती है या देखभाल करती है। तो ये वो वाला लुक आफ्टर है, ये देखने वाला नहीं है, टू सी नहीं है, इसलिए 3 नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डैश डैश। हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? तो ये सबको पता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोलार कुकर, विंड मिल, रेन एंड वर्मी कल्चर। यहाँ पर देखिए ये जो सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन है वो सही है, विंड मिल, पनचक्की जिसे कहेंगे, पवन चक्की। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अब इसके आगे आपको मश्की सवालात दिए जाएंगे, उसे आप वीडियो पॉज कर देखिए, उसे हल कीजिए और उसी के आखिर में आपको उसके आंसर्स भी दिए गए हैं।